हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एंगुलर में विदाउट सीएलआई यानी कि विदाउट कमांड लाइन इंटरफेस एक कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। और डेफिनेटली आपके पास से क्वेश्चन आएगा कि एंगुलर के अंदर कंपोनेंट बनाने की कमांड होती तो है, तो विदाउट सीएलआई यानी कि मैनुअली कंपोनेंट बनाना क्यों है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देन हम लोग एक इनलाइन कंपोनेंट बना के देखेंगे, एक फुल कंपोनेंट बना के देखेंगे विदाउट सीएलआई। डेफिनेटली इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमें एक कंपोनेंट विदाउट सीएलआई बनाना क्यों चाहिए। डेफिनेटली एंगुलर सीएलआई हम लोगों को यूज करनी होती है जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसी से हम लोग एक कंपोनेंट भी बना लेते हैं। सिंपल सी कमांड होती है ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम। तो मैनुअली क्यों बनाना है, देखो जितना आप लोग एंगुलर में या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर कोड खुद से करोगे ना, उतना आप एक अच्छा और एक बेटर डेवलपर बन पाओगे। प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी और जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतने आप लोग डेफिनेटली एक अच्छे डेवलपर बनोगे। कहते भी है ना कि प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। सो इसीलिए हम लोगों को मैनुअली कंपोनेंट बना के देखना चाहिए। आपको पता चलेगा कि अच्छा, जब एक कंपोनेंट बनाते हो तो ये चीजें हमें यूज करनी होती हैं, देन आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा। अदरवाइज आप लोग इन छोटी छोटी चीजों पे कभी ध्यान भी नहीं देते, बस कंपोनेंट बना देते हो, उसको यूज करना शुरू कर देते हो। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ मे बी फूटर। ठीक है, बिकॉज फूटर नाम से मैं कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। आप लोग किसी और नाम से बना सकते हो, बस मैं ऐसे फूटर के नाम से बना रहा हूँ। तो आप लोग पहले एक इनलाइन कंपोनेंट बनाओगे, फूटर डॉट टीएस। एक ही फाइल काफी है, आपका HTML CSS सारी की सारी इस चीज के अंदर ही आ जाएंगी। देन इसके अंदर सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी है। यहाँ पे लोगे क्लास और इसका नाम जैसे कि यहाँ पे आप लोगे फूटर, और इस तरीके से इसको बंद कर दोगे। बट इसको आपको एक्सपोर्ट भी करना होता है, बिकॉज जब आप लोग कंपोनेंट को कहीं पे रजिस्टर करते हो तो उसको एक्सपोर्ट करोगे ना, तभी तो रजिस्टर होगा। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा अगर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, बट इसकी जरूरत होती है एक्सपोर्ट करने की, राइट। आफ्टर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे कंपोनेंट डायरेक्टिव का यूज करना। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा @component इस तरीके से। इसके अंदर ऐसे फंक्शनल ब्रेसेस होती हैं, देन इसके अंदर एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट जाता है जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है सेलेक्टर की। इसका नाम क्या होगा जब भी आप लोग इसको कहीं पे यूज करोगे, तो ठीक है। सेलेक्टर के अंदर मैं इसका नाम दे देता हूं यहाँ पे, लेट्स सी ऐप फूटर, इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब आप लोग इसको किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हो ये वाला सेलेक्टर यूज करके। सेकंड चीज यहाँ पे आती है इसका टेम्पलेट। तो टेम्पलेट आप दो तरीके से दे सकते हो कि HTML वाला पार्ट, एक तो URL के साथ, एक डायरेक्टली भी। URL वाला पार्ट हम लोग देखेंगे इनलाइन कंपोनेंट के अंदर, वहीं पे हम लोग हमारा HTML लिख रहे होते हैं। सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, एक डिव ले लूंगा इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पे बंद करूंगा। इसके अंदर जो भी चीजें आप लिखना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मे बी फूटर कंपोनेंट, और देन हम लोग यहाँ पे H1 टैग को बंद कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपका ये वाला जो कंपोनेंट है ये विजिबल हो जाएगा जहां पे भी आप इसको यूज करोगे। दैट्स इट। अब इसको यूज करके भी देख लेते हैं। लेट्स से मैं इसको app.ts के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे इंपोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा फूटर, तो ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया फूटर से। नाउ जो आपने यहाँ पे सिलेक्टर लिखा है ना, ऐप फूटर वाला, ऐप/फूटर वाला, ऐप-फूटर वाला, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा उस कंपोनेंट के अंदर जहां पे भी आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो एज अ HTML टैग। जैसे होता है ना, ऐसे एंगुलर हम लोग ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं। देन आपको यहाँ पे आना है और इसको रिफ्रेश करोगे, देखो ये फूटर कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। परफेक्ट। नाउ बेसिक से बेसिक जो कंपोनेंट होता है ये आपका रेडी हो चुका है। बट आप चाहते हो कि नहीं यार, मुझे तो इसमें स्टाइल भी ऐड करनी है, राइट। तो आप यहाँ पे स्टाइल ऐड कर सकते हो और जो भी स्टाइल लिखना चाहते हो, जैसे कि मे बी आप H1 के साथ में कुछ स्टाइल लिखना चाहते हो, जैसे कि कलर इसका ऑरेंज करना चाहते हो, सो इसमें आप कर दो यहाँ पे ऑरेंज। देन यहाँ पे आओगे, देखो इसका कलर ऑरेंज हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपका एक इनलाइन कंपोनेंट रेडी हो गया। नाउ अब आप चाहते हो कि ठीक है, इनलाइन तो बहुत ही बेसिक सा कंपोनेंट हो गया, मैं जो ये चीजें हैं ना एक अलग से फाइल के अंदर रखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप footer.html वाली फाइल बना सकते हो। अब जो कोड आपने यहाँ करा था वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, एंड CSS के लिए भी एक अलग से फाइल बना लेंगे, डोंट वरी। बट यहाँ पे अब आपको टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट URL यूज करना है। देन इसका जो भी URL है, जैसे कि मैं यहाँ पे footer.html डाल देता हूँ। नाउ इट शुड परफेक्टली वर्क फाइन। ठीक है, ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब सेम आप स्टाइल के लिए एक अलग से फाइल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप रख सकते हो footer.css। अगर इसका नाम कुछ और भी रखोगे, जैसे कि theme.css, abc.css, वो भी काम करेगी, बस सेम नाम आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है, देन मैं इसको यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे सिंपली लिखूंगा स्टाइल URL,
एंड देन सिंपली आप इसके अंदर डाल के लिखोगे footer.css। ना यहाँ पे आके अब कोई स्टाइल है नहीं इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की स्टाइल कर देता हूँ, जैसे कि h1 टैग के साथ यहाँ पे कलर कर देता हूँ मे बी ग्रीन। तो आप चेक करोगे यहाँ पे ग्रीन कलर आ चुका है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल CSS यूज करनी है तो आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज styles.urls। तो देन इसके अंदर आप लोग एरे का यूज कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल CSS फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो, बट वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, सिंगल फाइल इनफ रहती है, राइट। ओके, सो एक बेसिक कंपोनेंट बना के देख लिया इनलाइन भी, और जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होता है, फुल कंपोनेंट होता है, वो बना के देख लिया। अब एक दो प्रॉपर्टीज लेके देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ एक सिग्नल, और इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे अनिल सिद्धू। इसको मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे h1 टैग नेम, और यहाँ पे कर देंगे डबल कर्ली ब्रेसेस नेम इस तरीके से। देन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे नेम परफेक्टली विजिबल भी हो रहा है, राइट। तो जैसा हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं एंगुलर कमांड लाइन के साथ, सेम उसी तरीके का कंपोनेंट हम लोगों ने मैनुअल बना लिया, और आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी कि इतनी ही चीजें इनफ रहती हैं आप लोग, और जो आपकी जरूरत होती है, राइट। ओनली आपको HTML वाला पार्ट चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे कोर्सेज के अंदर जाना है। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कंसल्टेशन कर सकते हो, आप लोग मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। देन मॉक इंटरव्यूज किसी चीज़ के भी हो सकते हैं, नोड के, रिएक्ट के, जावास्क्रिप्ट के, एंगुलर के, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है वो भी आप लोग करवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।